वैकुंठ में भगवान नारायण आदिशेष के शयन पर विराजमान हैं। भगवती लक्ष्मी उनके चरण छाप रही है। आनंद से प्रभु स्थापित हैं आदिशेष के सैया पर। उस समय नारद ऋषि का आना हुआ। किनका? नारद ऋषि का। जैसे ही नारद ऋषि आए, श्रीमन नारायण ने स्वागत किया। पधारो देव ऋषि पधारो। लक्ष्मी इनके लिए स्थान उचित करो। स्थान दिया गया। नारद जी बैठे। बहुत सारी बातें नारायण जी और नारद जी की हुई। सब कथाएं होने के बाद नारद जी का बहुत सम्मान किया भगवान ने। देवों के ऋषि हैं, बड़ा सम्मान। वैसे तो नारायण के भक्त हैं, सदा उनके मुंह से क्या निकलता है? नारायण नारायण। लेकिन स्वयं नारायण इतने सम्मान किए कि देव ऋषि गदगद हो गए। पैर भी टिकना मुश्किल हो गया, इतने नारायण जी ने सम्मान किया। बड़े मदहोश होकर के निकलने लगे। चलना भी मुश्किल हो गया, इतना नशा चढ़ गया। ध्यान रखना, या कुछ आप प्राप्ति करने आए हो, उन्नति पाने आए हो, इतना ये संकल्प करके जाना कि जिस दिन कृष्णगिरी के कारण मेरा जीवन में उन्नति आ जाए, साथ में नशा न आ जाए, उसका ध्यान रखना। क्योंकि वो नशा मार देगा आपको। आप अपने आप को नहीं मारोगे, आपकी नशा आपको मार देगी। पैसे का घमंड, धन का घमंड, परिवार में सुख का घमंड, गाड़ी बंगले का घमंड, आप चूर नहीं होगे, आपका घमंड चूर कर देगा। नारद जी मदोश हो गए। ऐसे धीरे धीरे चल रहे हैं कि वाह, नारायण जी ने मेरे इतनी सम्मान किया। मैं देवर्षि हूँ। कौन हूँ? देवर्षि। मैं देवर्षि जो हूँ। बड़े मदहोश होके चल रहे हैं। इस समय में वो बाहर नहीं गए। थोड़ा समय लगेगा पंडित जी, थोड़ा समय लगेगा। आप सब इस तरफ आ जाओ मेरे पास। अंदर जो नारायण लक्ष्मी माँ से बात कर रहे हैं, वो नारद जी को सुने उतनी दूरी में जा रहे हैं। निकल गए नारद जी विदा लेके। आगे जा रहे हैं, इतने में नारायण जी लक्ष्मी को कह रहे हैं, लक्ष्मी यहाँ जो नारद बैठा ना, उस जगह को गोबर से लीप के साफ करो, जगह अशुद्ध हो गया। क्या कह रहे हैं? अशुद्ध हो गए। जगह अशुद्ध हो गया, इसको गोबर से लीप के साफ करो। भगवान की आज्ञा है। लक्ष्मी माँ गोबर लेके आ गई, क्योंकि वैकुंठ में कामधेनु बंधी हुई है। कामधेनु की गोबर लेके आई और जगह लीप रही है। नारद जी सुन रहे हैं कि जिस जगह पर मैं बैठा था, उस जगह को क्या करने का आदेश हुआ है? गोबर से साफ। हाँ? गोबर से साफ। नारद जी से रहा नहीं गया। इतना सम्मान मेरे सामने, पीछे मेरी जगह सफाई की जा रही है। वापस आ गए। भगवान को हाथ जोड़ा, प्रभु सब अच्छा किया, लेकिन ये मेरी बैठने की जगह को सफाई क्यों की जा रही है? क्या दूषण हो गया? नारद जी आप देव ऋषि हो, देवों के ऋषि हो, यानी देव रूप में इंद्रियों का दमन संभव नहीं, इंद्रिय दमन संभव नहीं हो, उन्हीं को देवता कहते हैं। लेकिन आप देव रूप में, ऋषि रूप में रहते हो, इसलिए आपकी मैंने सम्मान की। लेकिन ध्यान रखना, आपके कोई गुरु नहीं है, आप नगरे हो। और जो नगरा बैठता है वो जगह पर सातों जन्मों के पाप आके बैठते हैं। इसलिए मैं इधर गोबर से लीपने बोल रहा हूं, क्योंकि आप नगरे हो, आपके गुरु नहीं हैं। क्या नहीं है? गुरु नहीं। भगवान गुरु नहीं हो तो इतना बड़ा आपको बता दूं तो आदि शंकराचार्य प्रश्नोत्तर रत्नावली ग्रंथ में कहते हैं, आदि शंकराचार्य शिष्य के जवाब को, शिष्य पूछता है कि गुरुदेव सबसे बड़ी गाली क्या होती है? देखो आदि शंकराचार्य के जमाने में ही गाली रही है। वो कहते कि सबसे भारी गाली क्या है? आप लोग आजकल माँ बहन तरह तरह की गाली बोलते हो, तो शिष्य को कोई शंका हुआ कि सबसे बड़ी गाली क्या है? आदि शंकराचार्य कहते हैं एक ही अक्षर है इसके जवाब में, नगरो। क्या है? नगरो। किसी को कहा जाए उंगली करके कि तेरा गुरु नहीं है, आदि शंकराचार्य कहते हैं कि तीनों लोकों में इससे बड़ी गाली नहीं है। सबसे बड़ी गाली है गुरु नहीं होना। तो नारद जी के आंख में पानी आ गई। मेरी जगह को आप गोबर से साफ करवा रहे हो, मैं नगरा हूं, तो मुझे एक गुरु बता दो ना।
अभी भी नारद जी को नहीं आया कि नारायण जी कोई गुरु बना लूं। वो कहे को गुरु बताओ। नारायण जी भी हंसने लगे, सामने मैं ही खड़ा हूं, नहीं ये गुरु बताने बोल रहा है। जा भाई धरती में जा, जो पहला आदमी दिखेगा उसको गुरु बना लेना। किसको? पहला आदमी। नारद जी ने कुछ सोचा नहीं कि कौन दिखेगा, कैसे दिखेगा। भगवान की आज्ञा है, चलो जाते हैं। वो तो वैसे भी त्रिलोक संचारी हैं। तो तुरंत बीना बजाते निकले। नीचे उतरे तो सामने एक मछुआरा ही दिखा। पहले कौन दिखा? मछुआरा। वो मच्छी पकड़ने के तड़प में इधर उधर घूम रहा था, बेचारा गरीब आदमी। इन्होंने उसको देखा तो मन में इनको हम आ गया कि मैं देव ऋषि पहले इसको देखा तो क्या इसको गुरु बनाऊंगा। तो ऊपर आ गए वापस वैकुंठ में। नारायण जी को कहे कि मछुआरा ही दिखा पहले, वो कुछ नहीं जानता, अनपढ़, कोई लेना देना नहीं, मैं उसको गुरु बनाऊंगा। नारद, मैंने तुझे कहा था कि मनुष्य लोक में जो भी पहले दिखेगा उसको गुरु बनाना पड़ेगा, फिर भी तू वापस आके मुझसे ये सवाल कर रहा है, तो तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। जा 84 लाख जीव योनियों में भटकेगा, ये मेरा श्राप है। नारायण, इतना श्राप दे दिया मुझे। मैं देव ऋषि 84 लाख जीव योनि में भटकूंगा जिनके मुख में नारायण का नाम आता है। मुझे भटका दिया आपने, ये श्राप से फिरने उपाय बताइए। अभी भी कुछ नहीं हुआ नारद, ये श्राप तूने मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया इसलिए दिया है। जा, अभी भी कुछ नहीं हुआ, जा जिसको तू मना किया उस मछुआरे को गुरु बना, उसी से इससे बचने का उपाय मिलेगा। अरे भगवान, आप क्या बता रहे हो? जो अनपढ़ मछुआरा मच्छी पकड़ने की भी विवेक नहीं हो, वो मुझे क्या तिरने का उपाय बताएगा? वापस मत पूछ, और एक श्राप मिलेगा। जा उसको गुरु बना। नीचे गए, मछुआरे के चरण पकड़ लिए, गुरुदेव गुरुदेव बचाओ। वो कह, अरे भाई तू कौन मेरा पैर पकड़ रहा, छोड़ दे, मैं गुरु गुरु कुछ नहीं हूँ, मैं मच्छी पकड़ता हूँ, मेरे को और कुछ नहीं आता। नहीं, आपको मुझे गुरु बनाना ही पड़ेगा ही पड़ेगा, आपको बना लो मेरे को शिष्य, बना लो मेरे को शिष्य। अब मछुआरे का बहुत जोर जबरदस्ती किया और उसको मच्छी पकड़ने का टाइम हो रहा था। उसने कहा ठीक है, मैं तेरा गुरु हूँ। और नारायण ने कहा था कि उपाय इसी से मिलेगा, तो पहले तो गुरु बना लिया, बाद में कहे कि मेरे को नारायण ने श्राप दिया है। क्या श्राप भाई? 84 लाख योनियों में घूम के भटकना पड़ेगा। अब 84 लाख योनि कितने होते हैं? एक एक में एक एक जन्म लें, गिन लो, किसी के हजारों साल की, देवों के लाखों साल, नारकियों के लाखों साल, हमारे 100 साल, ऐसे गिनो तो कितने युग बीत जाएं, बाद में श्राप खत्म हो। तो मछुआरा का इतनी सी बात, पागल आदमी हो तुम, कौन हो तुम, इतने बड़े आदमी बोलते हो? लिख दो मट्टी पर 84 लाख जीव योनि करके लिख दो, उस पर लोटपोट कर लो, तुम्हारा 84 लाख जीव योनि में घूमना हो जाएगा। इसने तुरंत नारद ऋषि ने जमीन पर, जहाँ वो नदी किनारे मच्छी पकड़ने ही तो घूम रहा था, उधर ही गुरु बनाया। उस नदी की मिट्टी में लिख दिया 84 लाख जीव योनि, और उस पर लोटपोट करके मैं 84 लाख जीव योनि में घूम रहा हूँ, मैं 84 लाख जीव योनि में घूम रहा हूँ, ऐसे 3 बार लोटपोट करके वैकुंठ में गए। जाके बोले कि गुरुदेव को मैंने बना लिया है। क्या 84 लाख जीव योनि में घूमा? तो कह के हाँ, मेरे गुरुदेव ने बताया 84 लाख जीव योनि ऐसे लिख दे, उस पर लोटपोट कर ले, 84 लाख जीव योनि में घूमने का तेरा श्राप पूरा हो जाएगा। इसीलिए बोला नारद कि बिन गुरु किसी का उद्धार नहीं होता है। तूने बोला कि वो अनपढ़ है, अगर उसी से तेरा 84 लाख जीव योनि में घूमने की श्राप खत्म हो गई तो सच्चा गुरु मिल जाए तो क्या नहीं हो सकता। तो जय गुरुदेव। गुरु की बड़ी कृपा है महाराज, बड़ी दया है। इस दक्षिण में, दक्षिण बड़ा समृद्ध है। आप बहुत बाहर से आए हो, अगली बार के लिए मैं निवेदन करूंगा कि जब भी आप आते हो 4-5 दिन ज़्यादा लेके आना इस धरती में, क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश से आए हैं तो 3 दिन आने 3 दिन जाने। अगर ट्रेन में आए तो असम से, उड़ीसा से, गोवा से, पंजाब, राजस्थान से, कभी 4-5 दिन ज़्यादा ले आओ और जाओ यहाँ के तंजावुर, कुंभकोणम जैसे दक्षिण के क्षेत्रों में। एक मंदिर के परिसर में आपका पूरा गांव बस जाए, इतने बड़े बड़े मंदिर इस दक्षिण में हैं। मंदिर की समृद्धि देखनी हो तो दक्षिण में देखो,
शक्ति की समृद्धि देखनी हो तो उत्तर में देखो, भक्ति की समृद्धि देखनी हो तो पूर्व में देखो, मुक्ति की समृद्धि देखनी हो तो पश्चिम में देखो। चारों दिशा में भारत में 4 समृद्धि है। भाई अभी आपको ये बता रहा था मैं कि इसी दक्षिण में तिरुकोटियूर एक गांव है। क्या गांव है? तिरुकोटियूर गांव का नाम है। रामानुजाचार्य उस गांव में गुरु बनाने के लिए, जो अभी नरेंद्र मोदी जी ने रामानुजाचार्य का 1000वां वर्ष मनाने के लिए हैदराबाद में एक बड़ा मंदिर का उद्घाटन किया था। आपने सुना होगा, रामानुजाचार्य का बहुत बड़ा मंदिर बना है। उस ट्रस्ट ने नरेंद्र मोदी जी को बुला के उद्घाटन किया। वो रामानुजाचार्य के 1000वें वर्ष के उपलक्ष्य में बना। ये रामानुजाचार्य अपने गुरु को बनाने के लिए 16 बार श्रीरंगम से तिरुकोटियूर पैदल गए। गुरु महाराज ने 16 बार मना किया कि तुझे मैं गुरु नहीं बनाऊंगा, शिष्य नहीं बनाऊंगा। अब घूम घूम के परेशान हुए, 16वें बार गए तो उनको अष्टाक्षरी मंत्र की दीक्षा मिली, वैष्णव संप्रदाय की। क्या दीक्षा? ओम नमो नारायणाय। ये मंत्र रामानुजाचार्य से धरती में आई हुई है। उसके पहले तक ये गुप्त थी पूरे ब्रह्मांड में। पहले सभी मंत्र गुप्त होते थे, योग्य शिष्य को कान में दिया जाता था। आजकल पुस्तक में छपने लगे। आप ध्यान रखिएगा, कोई पुस्तक देख के मंत्र करना, पूजा करना, भजन करना शुरू मत करना। भले आप चौवन्नी की भी करो, गुरु की करनी चाहिए, अपनी मन की पुस्तक की नहीं करनी। सत्य वचन गुरुदेव। अब ये गए तो गुरु महाराज ने रामानुजाचार्य को कहा कि रामानुज, जो मंत्र तुझे दिया है ये संतों को ही मिला है परंपरा से। मैंने तुझे दिया है, तू अपने शिष्य को देना ऐसे, और किसी को दिया तो तू नरक में जाएगा। कहाँ जाएगा? नरक में। संतों की महिमा बता रहा हूं ताकि आपके हृदय में इस भारत में अवतरित सभी संतों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो, ये मेरा कामना है। आपको बता रहा हूं कि गुरु से क्या मंत्र लिया महाराज? क्या मंत्र लिया? नमो नारायणाय। नारायणाय 5 अक्षर, नमो 2 अक्षर, 7 अक्षर, ओम 8वां अक्षर। ये अष्टाक्षरी मंत्र मोक्षदायक है, ऐसे बोल के तिरुकोटियूर स्वामी इनको दीक्षा दिए। और साथ में क्या कंडीशन किया? क्या कंडीशन किया? अगर किसी को बताओगे तो नरक में जाओगे। तिरुकोटियूर में एक मंदिर है विष्णु का, आप जरूर कभी दर्शन करने दक्षिण में 1-2-3 दिन घूम के आओ, बड़ा मजा आएगा आपको। बड़े बड़े मंदिर है। आपके गांव अगर 2 लाख लोगों की बस्ती है तो चिदम्बरम मंदिर के अंदर 2 लाख लोग घुस जाते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि आपके पूरे गांव जितना परिसर वाला मंदिर दक्षिण में है। तो इधर तिरुकोटियूर के मंदिर में एक नारायण का मंदिर है। ये नारायण अति विशेष है। कभी तिरुकोटियूर जाना, मैं कई बार दर्शन किया हूँ। ये एक विशेष मंदिर है जहाँ नारायण जी नीचे तल में खड़े हैं, पहले थल में सोए हैं, तीसरे थल में बैठे हैं। इसके ऊपर शिखर पर चढ़ गए रामानुजाचार्य जाके, जैसे ही दीक्षा ली तुरंत शिखर पर चढ़े जाके। ऊपर से पूरे गांव वालों को, गांव वालों आओ, सभी आओ, सभी मेरे पास आओ, आप सबको वैकुंठ जाने का मंत्र देने वाला हूं। उस जमाने में संतों पर विश्वास आंख मीच के होता था। आज आप आंख खोल के विश्वास करने के लिए पहले संतों की परीक्षा लेते हो, लेकिन आप परीक्षा लो, इतनी आप में ज्ञान नहीं है। संत चरित्रवान हो, साधक हो, सादगी पूर्ण जीवन जीता हो, संयमी तपी हो, इतना देख के संत बनाना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा देखने जितनी आपके चर्म चक्षु में शक्ति नहीं होगी। अब ऊपर चढ़ के उन्होंने बुलाए तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया कि मोक्ष जाने का मंत्र मिल रहा है, क्योंकि उस जमाने में मंत्र सिर्फ संतों को ही मिलता था। किनको? अभी गली के सभी गृहस्थियों को मिल रहा है तो वो छोड़ेंगे क्या? नहीं। ये ऊपर चढ़ के ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र मेरे गुरुदेव ने दे के बोला है कि इसको जो भी जगेगा वैकुंठ में जाएगा, तो आप सब जपो, सब वैकुंठ में जाओ। इधर मंत्र लिया न, गरम गरम ऊपर चढ़ गए न, गरम गरम मंत्र सबको परोस दिया। और गुरु महाराज को मालूम पड़ गया कि अभी तो मैंने दीक्षा दी न, तुरंत इसने क्या कर दिया है? क्या कर दिया है? मंत्र सबको दे दिया।
गरम होके दंडी लेके आए दंडी स्वामी, ऐसे गरम होके नालायक, जिस मंत्र को मेरे गुरुओं ने दिया और बड़ी शक्ति से गुप्त रखा उसको गली में बांट रहा है, नरक में जाएगा। यही वो रामानुजाचार्य है जिनके कारण श्रीरंगम से शुरू होके आज वैष्णव संप्रदाय के वृंदावन से लेकर के बद्रीनाथ तक जो वैष्णव संप्रदाय के पूजा विधि चल रही है, इन्हीं रामानुजाचार्य के देन से चल रही है। इतने बड़े साधु संत वो महापुरुषों में यही रामानुजाचार्य गुरु को हाथ जोड़ के बोले कि गुरुदेव आपने नरक में जाएगा ये बोला तो सच है, लेकिन ये भी बोला कि इस मंत्र को जपने वाला निश्चित वैकुंठ में जाएगा, इसको प्रकट करने वाला नरक में जाएगा। तो अगर मेरे एक के नरक में जाने से ये लाखों लोग स्वर्ग में जाते हैं तो मुझे नरक जाना ही गवारा है। पर बरसे जो बुद्ध जैसे महापुरुष एक बूढ़े मरते व्यक्ति को देख के प्रबोधित हुए, प्रतिबोधित हुए और क्षण में बुद्ध प्रबुद्ध हुए। आज बौद्ध धर्म भारत में पनपा, महापुरुष हुए। वैष्णव के 24 अवतारों में 10वें अवतार ऋषभ देव हुए, जिनको जैन धर्म प्रथम तीर्थंकर मानता है और सनातन धर्म 10वें विष्णु का अवतार मानता है। ये अवतार कैलाश में जाकर के साधना करके सिद्धि प्राप्त किए। इस अवतार से 24 अवतारों की जैन धर्म में स्थापना हुई। वो 24 अवतार अति दिव्य पुरुष बन के 23वें पार्श्वनाथ, 24 के महावीर वर्धमान, इन गुरुओं की परंपरा से जैन धर्म अति पल्लवित हुआ। आदि शंकराचार्य षण्मतों की स्थापना किए, गाणापत्य, कौमार्य, वैष्णव, शैव, शाक्त, शौर्य, 6 मतों की स्थापना करके पंचायतन पूजा की स्थापना की। आज आप घर में जो भी पूजा कर रहे हो, जिस प्रकार से पूजा कर रहे हो, ये सब आदि शंकराचार्य की देन है, जो सनातन धर्म में आप पूजा पाठ भक्ति की श्रद्धा से आगे बढ़ रहे हो। कितने गुरु, कितने गुरु। मनुष्य समाज आज 140 करोड़ इस पृथ्वी में भारत के देश में बसते हैं। आज हम चीन से भी अधिक जनसंख्या वाले हो गए हैं। अनंत युगों से यहाँ ऐसे ऐसे साधु हुए। आप लोगों में कितने लोग काशी गए हैं, लेकिन आप विश्वनाथ का दर्शन, अन्नपूर्णा का दर्शन करके, काल भैरव का दर्शन करके आए होंगे। आपको निवेदन करूंगा कि कभी काशी के घाटों पर घूमते रहिए। अनंत संत हुए हैं। दुर्गा कुंड की तरफ आप जाओगे तो भास्करानंद सरस्वती स्वामी की एक समाधि है। ऐसे साधु हुए हैं, एक ही समय में 64 देश के, 64 राज्य के नहीं, इंडिया के 64 देश के राजाओं ने उनको वंदन किया है, भास्करानंद को। तैलंग स्वामी हुए हैं, पंचगंगा घाट पर जाओ तो उनकी समाधि है। खाते नहीं तो 3 वर्ष तक खाते नहीं थे, 3 वर्ष तक हवा पर चलते, और जब खाने बैठते तो कम से कम 700 किलो बैंगन की सब्जी बनानी पड़ती उनके लिए, और 2000 किलो चावल एक साथ चटते। तैलंग स्वामी गंगा के किनारे में पड़ी हुई 7 टन 7000 किलो की पत्थर की शिवलिंग को खाक में लेके आके अपने मंदिर में स्थापित कर दिया। आज भी वो शिवलिंग पंचगंगा घाट में त्रैलंग स्वामी मंदिर में स्थापित है, कभी दर्शन करके आओ। एक साधारण मनुष्य 7000 किलो के पत्थर की कोई भी वस्तु को उठा कैसे सकता है? वो संत के रूप में भगवान है, इसलिए उठा सकता है। मैंने कल ही कहा कि जिन जिन भगवानों को आप भगवान भगवान कर रहे हो ना, वो आपसे बहुत दूर हैं। उस सैटेलाइट से आपको कनेक्शन चाहिए तो पहले गांव के टावर गुरु की कनेक्शन जरूरी है, वरना सैटेलाइट का कोई कनेक्शन कभी संभव नहीं है। गुरु गूंगा गुरु बावरा, गुरु गूंगा गुरु बावरा, गुरु के रहिए दास। गुरु गूंगा गुरु बावरा, गुरु के रहिए दास। गुरु जो भेजे नरक में स्वर्ग की रखिए आस। अब
क्या गुरु गूंगा है कि बावरा है कि आप गुरु के दास रहिए और कभी गुरु गुस्से में कहें कि तू नरक जाएगा। गुरु जो भेजे नरक में स्वर्ग की रखिए आस, क्योंकि गुरु के मुख से कोई भी शब्द निकले वो शब्द नरक की भी निकले, गमन तो स्वर्ग की ही होगी। ध्यान, उनके मुख से नरक जाएगा तू ये शब्द निकल सकता है, शब्द नरक का निकलेगा लेकिन संयोग तो स्वर्ग का ही होगा। गुरु गूंगा गुरु बावरा, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक की स्वर्ग की रखी आस। सदगुरु के चरण में जिसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया वो सदा के लिए चिंता मुक्त हो गया। वो शरणागत व्यक्ति अभय दान प्राप्त कर लिया। गुरुओं की परंपरा मानव समाज के कल्याण के लिए ये परंपरा सदा लोक कल्याण की परंपरा बनी। कितने गुरु हुए हैं मैंने आपको बताया, विभिन्न गुरु, नानक पंथी गुरु, कितने गुरु। आपको एक गुरु के बारे में बताऊं, आज क्या अभी समय पर हमको यंत्र पूजा भी करनी है, मुझे बहुत बोलना था लेकिन ये शीतल पांडे जो आया, देखो अभी मैंने कोल्हापुर में कार्यक्रम किया, मैंने हंसराज रघुवंशी को बुलाया, सुरेश वाडकर को बुलाया, सब 15 लाख 20 लाख, कम से कम 10 लाख से कम वाले कोई नहीं थे। वो कौन था, और एक पंजाबी अपने लखबीर सिंह लक्का को बुलाया, मैथिली ठाकुर को बुलाया, वो वृंदावन का कौन था वो काशी में, हेमंत दुबे, क्या हेमंत ब्रिजवासी, हेमंत ब्रिजवासी, बुलाए। दुनिया के लिए किसी को भी बुलाता हूँ, मुझे सुनने की इच्छा हो तभी मैं शीतल पांडे को बुलाता। जय जय गुरुदेव। अगर मुझे लगे कि मुझे सुनना है, क्योंकि आप अपनी गुरु की सोच के भक्ति कर रहे हो, तो मैं भी मेरे गुरुओं की सोच के भक्ति सुनता हूँ। जय जय गुरुदेव। उस समय मैं सोचता हूँ मेरे गुरुओं की कृपा को आप सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। इतनी कहानियाँ हैं मेरे पास, कई बार ये मंच पर बोला भी हूँ। जब भी गुरु पूर्णिमा का अवसर आता है तो मैं गुरुओं के गुणगान के रूप में मेरे गुरुओं की अहेतु की कृपा, कैसी कृपा, अनंत कृपा, एक छोटी सी कहानी बता के वो कृपा बताऊंगा। बहुत मेरे एक घटना बताता हूँ। छोटे उम्र में ही मेरे जीवन में कुछ संसारिक भार पड़ गए थे। मेरी माँ शादी के उसी दिन व्रत की हुई, चक्कर आके कुएं में गिर गई, दांत गिर गया, सिर फूट गया, पागल हो गई। मेरे पिताजी ने कहा कि मैं इसी के साथ जीवन गुजारूंगा। 6 महीने चेन्नई के मेंटल हॉस्पिटल में, शादी के अगले दिन से उसको लेके बैठे रहे, फिर तो वो पागल हो गई। उस पागल अवस्था में 6 बच्चे जन्मे, उसमें अंतिम छठा मैं था। ऐसे ही जीवन चल रहा था। एक बार हम लोग बड़पल्ली में हमारे जैनों के विशाल मुनि का चतुर्मास के लिए जा रहे थे। कांचीपुरम में मठ के सामने मेरे वो गाड़ी जो संग की जा रही थी वो पंचर होके खड़ी हुई। जब स्वामी जी 30 वर्षों से मौन में रहते थे और बाहर बोर्ड लगा था 4 से 6 दर्शन। जब ये गाड़ी पंचर हुई तब 4 बजी थी। मैं सोचा खड़े खड़े क्या करें, अंदर जाएं। छोटा उम्र था, अंदर गया तो सबके शर्ट खुलवाए, क्योंकि बिना शर्ट ही जाके दर्शन करना। हमको ये सब पता नहीं था। ऐसे दर्शन किया तो लगा कि बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि उस समय मेरे पिताजी के एक्सीडेंट से पैर चले गया था, कान आंख सब चले गए थे। मेरे एक भाई को जहर दे के उनके ससुराल वालों ने मार दिया था। मेरी एक बहन को यातना करके ससुराल से वो पागल होके मर गई थी। उसको देख के दूसरी बहन पागल होके मर गई। तो एक अकेला मैं कुछ अपनी व्यवधान में रहता था। मुझे लगता कि कर्म सिद्धांत क्या है जिससे संसार में कोई सुखी है कोई दुखी है। स्वामी जी को देखा तो मन में एक शांति मिली। उसी समय जब हम चेन्नई जाके वापस लौटे, घर में सोए, तो एक स्वर्ण सिंहासन पर स्वामी जी का दर्शन हुआ। उन्होंने मुझे 3 बार कहा अन्नदान कर, अन्नदान कर। सामने एक गणपति मंदिर था, उधर में थोड़ा बहुत नींबू का चावल, इमली चावल बना के गरीबों को बांटता था। उस आदेश को मान के आज आप जितने भंडारे मेरे द्वारा देखते हैं, लोग भंडारे वाले बाबा मुझे कहते हैं 1 वर्ष में कम से कम, देखो बड़े बड़े कथाकार आज भारत में कथा करते हैं और 10-10 लाख लोग भी उनके पंडालों में जाते हैं, बूंदी तक नहीं बढ़ता है वहाँ।
और हमारे यहाँ 2 मिठाई 2 नमकीन पूड़ी सब्जी दाल चावल बगैर कोई चीज नहीं बनती। भले किसी को यजमान बना के हम वो काम करते हैं, लेकिन आप जो वो भंडारा आप देख रहे हैं तो वो गुरु महाराज ने बचपन में मुझे कहा कि अन्नदान कर, उसका ही प्रभाव आज तक मेरे जीवन में चल रहा है। अन्नदाता गुरुदेव की। उन्होंने बहुत मेरा हाथ पकड़ के जीवन में ऊपर उठाया। मेरे घर को सब लोग कहते थे भूत बंगला है। जिस घर में एक औरत नंगी पागल होके मर गई हो, दूसरी उसको देख के पागल होके मर गई हो, एक जहर खा के मर गया हो, एक व्यक्ति एक्सीडेंट में मर गए हो, एक ऐसे ही पड़ी पड़ी मर गई हो, उस घर को हर आदमी भूत बंगला ही कहेगा। उस समय मैंने शपथ लिया कि अगर इस दुनिया में दुख है और मैंने वो भोगा है तो संसार में कोई दुखी न रहे, इतनी साधना करके मैं दुख मिटाने की कोशिश। काशी में मुझे योग साधनाएं सीखने की अवसर मिली। उसी कहानी को एक छोटी घटना के रूप में बताऊंगा आपको, फिर आज हम ये यंत्रों को सिद्ध करेंगे। दानापुर के पब्लिक डिपार्टमेंट में उस जमाने में जो गोरे लोग काम करते थे, तो गोरे ऑफिसर के दफ्तर में गोरे ऑफिसर एकदम सुस्त पड़े हुए हैं, बहुत दुखी हैं। उस समय उनका क्लर्क उनके सामने फाइल रख के जा रहे हैं। उनको सब पगला बाबू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि वो पागल की तरह मस्त रहते हैं हरदम, इसलिए उनका नाम ही लोगों ने क्या रखा है, ये पगला बाबू। फाइल रख के जा रहे हैं तो वो साहब देख भी नहीं रहे हैं। पगला बाबू ने बोला कि फाइल देख लो साहब। वो बड़े सुस्त पड़े हैं। पगला बाबू ने वापस बोला फाइल देख लो, सुस्त पड़े हैं साहब। फिर बहुत देर बाद ये चिता रहे हैं, तो चेतने के बाद कहें आज मन नहीं है बाबा, मैं बाद में देख लूँगा। क्या हुआ साहब बताओ ना। अब लोग पगला बाबू बोले उसको कोई इज्जत देगा, तो वो कहे न जाओ जाओ देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। अरे क्या बात है बताओ ना साहब। तो अंग्रेज साहब बोल रहा है कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है इंग्लैंड में और लग रहा है कि मर जाएगी। मैं ये काम छोड़ के वहाँ चले जाना चाहता हूँ, अब मेरा मन नहीं लग रहा है। तुरंत पगला बाबू बोले अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी साहब। क्या बोले? अरे ये पागल है, कुछ भी बकता होगा, पागल है ना, बोलता होगा ठीक हो, अभी मरने वाली ठीक होती है। अरे साहब आप चिंता मत करो, ये ठीक भी होगी। आज ही आपको पत्र लिखेगी, अगले शिपिंग में आपको पत्र मिलेगा और वो टिकट बना के निकलेगी और अगली शिपिंग आवे जब तक वो भी आपके पास आ जाएगी। अरे ये बाबू कुछ भी बोलता रहता है। साहब एकदम सुस्त हुए। जब अगली शिपिंग आई तो एक पत्र आया। जिस दिन ये पगला बाबू बोले उसी दिन पत्नी ने लेटर लिखा है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ मैं और भारत के लिए निकल गई हूँ, मैं भारत पहुँचूंगी। साहब ने तुरंत इस क्लर्क को बुलाया, भाई तू ज्योतिष वोतिष जानता है क्या? एकदम बात सही कहा, जिस दिन तूने बोला उसी दिन मेरी पत्नी ने पत्र भी लिखा और वो ठीक भी हो गई। ये तूने कैसे बोला? रहने दो साहब, मेम साहब ठीक हो गई, इतनी काफ़ी है हमारे लिए और कुछ नहीं करना, बहुत हो गया, आप चिंता छोड़ दो। अब साहब ठीक खुश हैं। जो भारत छोड़ के जाना चाहता था, पत्नी के शुभ समाचार सुन के स्थिर हो गए। पत्नी भी आ गई इंग्लैंड से पति के पास। तो साहब को लगा कि क्लर्क से मिलाऊं, जिसने पहले ही बोल दिया था कि ये ठीक हो जाएगी। तो अपने सिपाही को बोल के कहा कि क्लर्क को बुलाओ, मेरे को अपनी पत्नी को मिलाना है। तो जैसे ही क्लर्क को बुलाया दफ्तर में, मेम साहब ने उसको देखा तो कुर्सी से उछल गई। बोलती है ये यहाँ कहाँ आए? साहब बोले अरे ये तो क्लर्क है, यहीं रहता है। यहाँ क्या आया? क्या ये यहीं रहता है? अरे ये जिस दिन मैंने पत्र लिखा उस दिन मेरे दफ्तर में, मेरे कमरे में था इंग्लैंड में, और मेरे सिर पर हाथ रख के ये बोल रहा था कि चिंता मत कर बेटी, मैं तुझे ठीक कर दिया हूँ, तो जल्दी टिकट बना के तेरे पति के पास जा, वरना वो भारत छोड़ के वापस आ जाएगा। ऐसे इसने हाथ रखा। जैसे ये हाथ रखा आदमी, मेरे शरीर में एक विद्युत चीज जैसी फैल गई और मैं तुरंत ठीक हो गई, उठ के बैठ गई। जब उठ के बैठ के देखूं तो ये गायब हो गया था, ये आदमी था ही नहीं।
ध्यान रखना, कोई संत किसी वेश में नहीं होता, किसी ऑफिस का क्लर्क उच्च कोटि की योग सिद्धि पाया हुआ महापुरुष हो सकता है। यही भारत के सबसे प्रसिद्ध बंगाली 3 संत हुए हैं, एक विशुद्धानंद स्वामी, एक लोकनाथ ब्रह्मचारी और एक श्यामाचरण लाहिड़ी जी मासई। इसमें मैं आपको श्यामाचरण लाहिड़ी जी मासई जो गृहस्थ हो करके जैन संतों को स्वयं शिरडी के साईं बाबा ने इनसे दीक्षा लेकर के योग सिद्धियां प्राप्त की, उनकी बात मैं आपके सामने कर रहा हूं। श्यामाचरण लाहिड़ी जी जब ये दानापुर में काम कर रहे थे, इनका अचानक बदला रानीखेत हिमालय में हुआ। अचानक बदला होने से ये थे ऐसे गुरुनी गांव के वेस्ट बंगाल में, उनके पिता के समय में वहां बाढ़ आ जाने से ये काशी में शिफ्ट हुए। कहां पर? काशी। कभी काशी जाओ तो इन महापुरुषों के जगहों पर घूम के आओ। विश्वनाथ देखो, आपको एक बात बताऊं, शायद जानते नहीं होंगे, तैलंग स्वामी काशी के गलियों में वृक्षों के नीचे बैठे के हवा खाते थे। नंगे रहने से लोग मजाक करते उनको। एक बार जज पुलिस पकड़ के ले गए कि नंगा फिरता है नालायक, तुझे जेल में डालेंगे। तो वो भी चल दिए सिपाहियों के साथ, जज के सामने ले जाके रखा गया। जज बोला क्या है? तो तेलंग स्वामी ने अपने पीछे से हाथ डाल के तट्टी निकाल के बताया ये है, ले। तो उन्होंने कहा ये क्या कर रहा है नालायक, असभ्य, इसको जेल में डालो। उन्होंने कहा ले तो सही भाई मेरा प्रसाद। जज मुंह ऐसे करे जब तक वो तट्टी गुलाब का फूल बन गया था। ऐसे सिद्ध पुरुष तेलंग स्वामी का पहले ही आपको मैंने बताया कि 700 किलो बैंगन की सब्जी एक टाइम में चावल में मिला के खाते थे। ऐसे योग सिद्ध पुरुष थे। और ऐसे तेलंग स्वामी जब काशी में वृक्षों के नीचे बैठे रहते, लोग कहते कि नंगा नरक बैठा है, कैसे विश्वनाथ के रास्ते में रास्ता खराब करके बैठा है। वो वापस लौटते तो देखते थे कि जो विश्वनाथ स्वामी के गले में जो इन्होंने माला डाली थी, वो माला तेलंग स्वामी के गले में पड़ी नहीं थी। समझ रहे हो, महापुरुष ऐसे होते हैं। ये तेलंग स्वामी बड़े संत थे, साधु सन्यासी थे। श्यामाचरण जी सदा अपनी योग सिद्धि को छुपा के रखते थे। एक दिन वो गली में जा रहे थे तो स्वयं तेलंग स्वामी खड़े होके, इस काशी में कोई महापुरुष है तो वो यही है बोल के गृहस्थ श्यामाचरण जी को गला लगाया। उस दिन श्यामाचरण जी योग सिद्ध पुरुष है, पूरी दुनिया को। लोगों को जब तक मालूम भी नहीं था कि गृहस्थ में ऐसी सिद्धि हो सकती है। रानीखेत में जब इनका बदलाव हुआ तो ये विद्युत डिपार्टमेंट के इंजीनियर बने। एक दिन हिमालय के सौंदर्य देखने के लिए ऊपर गए तो उधर कोई बुला रहा है, 25 वर्ष का युवा, श्यामाचरण आओ, श्यामाचरण आओ। ये सोचे कि ये हिमालय में कौन मुझे जान सकता है, यहाँ तो मैं नया आया हूँ, कौन बुला रहा है। वो बोले आओ तो सही मेरे पास। जैसे ही वो पास गए तो पूछ रहे हैं 25 साल के युवक कि मुझे जानते नहीं हो क्या? अरे कैसे जानूं, मैं नई जगह में आया हूँ, आज ही मेरी बदला हुई है, मैं तो एक घूमने के लिए आया हूँ। आप यहाँ कौन हो? देख ये कमंडल, ये आसन, ये गुफा, तुझे ध्यान नहीं आ रहा है? मैंने कभी इसको नहीं देखा। उस युवक ने इनके सिर पर हाथ रखा, तुरंत इनके शरीर में बिजली दौड़ गई और इनको पूर्व जन्म का याद आया। ये 25 साल का जो युवक दिख रहा है, यही वो है जो महाअवतार बाबा के नाम से आदि शंकराचार्य को दीक्षा देने वाला, भारत में आए हुए जीसस कृष्ण को दीक्षा देने वाला, विभिन्न महापुरुषों को दीक्षा देने वाले, कृष्ण के समय से आने वाले योग परंपरा को आज भी इस समय में भी हिमालय में जीवित होकर विश्व मंगल करने वाले महाअवतार बाबा का ये रूप है। अगर आप जीसस लिव्ड इन इंडिया नाम के अंग्रेजी पुस्तक पढ़ोगे तो जब जो जीसस क्रिस्ट जो बोले जाते हैं, ये यीशु ईसा, ये जब सूली से भाग के भारत में आ गया था, वो कोई वापस जन्मा न वापस खड़ा हो गया, जिंदा हुआ। आप जीसस लिव्ड इन इंडिया पुस्तक पढ़ोगे तो सूली से बच के कैसे भाग के आ गया था और यहाँ महाअवतार बाबा ने उनको कैसे दीक्षा दिया और योग सिद्धि दी, ये सभी बातें सनातन पुस्तकों में बराबर से लिखी हुई है। अगर ये कोई समझ लेगा तो ये ईसाइयों के ठगी में कभी फंसेगा ही नहीं। उसको मालूम पड़ जाएगा कि जीसस का बाप भी मेरे सनातनी से दीक्षा लिया हुआ है। जय जय गुरुदेव। ये अच्छे से सभी पुस्तक में अंग्रेजी लिखा है। ये पुस्तक भारतीय आदमी नहीं लिखा। जीसस लिव्ड इन इंडिया पुस्तक इज रिटन बाय इंग्लिश मैन, विदेशी ने लिखा है।
कि जीसस कैसे सूली से बच के भाग के आए थे, भारत की कश्मीर में ये वैली में आए थे, महाअवतार बाबा से उनका कैसे मुलाकात हुआ और यहाँ योग सिद्धि पाने के बाद वापस जेरूसलम जाके कैसे लूले लंगड़ों को जगाते थे, ये सभी बातें उसमें हैं। ऐसे महाअवतार बाबा जैसे ही हाथ रखे श्यामाचरण लाड़ी जी महाशय के सिर पर, तुरंत बिजली दौड़ी। उनको याद आ गया कि ये मेरे गुरु हैं जो 3200 वर्षों से कायाकल्पी जीवित हैं और पूर्व जन्म में मैं इनका शिष्य था, किसी पुण्य कमी से मैं वापस जन्म लिया, अब मैं इनके सामने खड़ा हूँ। महाअवतार बाबा हंसते हंसते कह रहे थे कि 40 वर्षों से तेरी इंतजार कर रहा था कि कब तेरी शादी काशी मणि देवी से होगी, तू वापस कब मुझे मिलेगा, इसीलिए मैंने दानापुर से तुझे रानी खेत के ट्रांसफर करवाया है, ये मेरी सिद्धि से करवाया है। जैसे ही मेरे से योग सिद्धि प्राप्त करेगा वापस तुझे अपने कार्यालय में काम मिल जाएगा। भारत में रहे हुए सभी लोगों को योग सिद्धि का योग ज्ञान देना, क्योंकि इस संसार में सभी चीजों में कोई न कोई मिलावट दूषण हो सकता है, अगर साधना में श्रेष्ठ है तो वो है योग साधना। योग साधना। आज मैं इस कहानी को इसलिए कह रहा हूं कि उसी श्यामाचरण लाड़ी जी महाशय जो महायोग सिद्धि प्राप्त 3200 वर्ष पूर्व के महाअवतार बाबा, जो आज भी हिमालय में जीवित होकर के रजनीकांत जैसे सुपरस्टार को दर्शन देके आशीर्वाद देने वाले कि तू सुपरस्टार बनेगा, ऐसे महापुरुषों की कृपा से ही भारत आज भी समुद्र में डूबे बगैर जिंदी है। आपको कह सकता आग लगी आकाश में पग पग बड़े अंगार, आग लगी आकाश में पग पग बड़े अंगार, साधु जगत में नहीं होता तो जल जाता संसार। श्यामाचरण लाड़ी जी ने बहुत सारे चमत्कार किए, बहुत सारे। उनके भक्तों में एक हुए अविनाश बाबू, वो सदा गुरु दर्शन के लिए प्यासे होते थे, तो उनके जो मालिक थे भगवती घोष, वो कहते थे कि जाना नहीं, बिना काम साधु साधु करके काम बिगाड़ेगा, बैठ यहाँ। वो कहे कि मुझे तो जाना है। उस समय वो मालिक ऐसे डांट रहा है तो देखा कि एक ज्योति पुंज प्रकट हुई, उसमें से श्यामाचरण लाड़ जी का रूप प्रकट हो गया, पूरा मनुष्य नीचे ऊपर से ज्योति के रूप में प्रकट होकर धरती में खड़ा हो गया। बोले कि भगवती घोष, मेरे शिष्यों को डांट मत, उनको सेवा करने दे। भगवती घोष घबरा गए कि ये आदमी ऐसे प्रकट हो रहा है, इसका गुरु तो कितना बड़ा होगा। तुरंत इनके चरण में पड़ के बोले कि भाई तू मुझे भी ले जा तेरे गुरु के पास। काशी ले गए भगवती घोष को। वहाँ भगवती घोष ने भी श्यामाचरण जी से दीक्षा ली, उनकी पत्नी भी। कभी भी औरतों में भक्ति ज़्यादा होती है, पत्नी ज़्यादा भक्तिवान हुई, उनके बच्चे को हैजा हुआ। हैजे के समय में बहुत घबरा गई, क्योंकि उस समय काशी में हैजा हुआ तो लाशों के ढेर पड़ गए, मेरा बेटा भी मर जाएगा, लाशों के ढेर पड़ गए। माँ बड़ी विश्वास वाली थी, भगवती घोष की पत्नी। बेटे को कहा कि गुरुदेव का नाम ले, तू तिर जाएगा। बच्चा मुंह हाथ जोड़ सके इतना भी शक्ति नहीं था। गुरुदेव ऐसे करने लगा तो उधर गुरुदेव श्यामाचरण लाड़ी जी प्रकट हो गए, हाथ ऐसे किया, उसी समय बच्चा ठीक होके खड़ा हो गया। ये बालक का नाम मुकुंद घोष हुआ। यही द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी लिखे हुए योगानंद परमहंस योगानंद जी हुए, जो विदेश के कोने कोने में सनातन धर्म की जो रक्षा और प्रचार किया। विश्व में सबसे ज़्यादा बिकने वाली सनातन धर्म की पुस्तक जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, 57 भाषा में आज तक 3.5 करोड़ पुस्तक बिक चुके हैं। इस पुस्तक को लिखने वाले मुकुंद घोष को बचाने वाले श्यामाचरण लाड़ जी महाशय मात्र एक गृहस्थ थे। आज आपको बताना चाहता हूं, वेश को नमन करना भारत की परंपरा है, इसलिए हम जरूर उस वेश को वंदन करें, लेकिन वेशों के चक्कर में ठग न जाएं। आप ध्यान रखना, आप जिस गुरु को पकड़ रहे हो कम से कम 1 महीना छाया की तरह रह के रात में क्या कर रहा है, दिन में क्या कर रहा है, सुबह में क्या कर रहा है, दोपहर में क्या कर रहा है, पानी पीजे छान के न गुरु कीजिए। आपका गुरु साधक हो, सदा साधना करता हो, स्त्रियों को मातृवत मानता हो, पैसे को स्वयं के लिए खर्च न करता हो, जितना भी आ जाए उतना धर्म में लगाता हो, अगर इतना लक्षण देखते हो तो फिर उनको गुरु बनाओ, उसके अलावा गुरु नहीं बनाना। जय गुरुदेव।
इलेक्शन दिखे। और इसलिए ये कहानी बता रहा हूं कि श्यामाचरण लाड जी की इतिहास पढ़ोगे, ये गृहस्थ योगी ने कितनी जगह प्रकट हो के दर्शन दिया, कितनी सिद्धियां बताई, दुनिया में कितनी सदाचार संस्कार की बात की। आज भी उनकी क्रिया योग सिखाने वाले सबसे पहले वचन लेते हैं कि रोज भगवत गीता पढ़ने वालों को ही क्रिया योग सिखाते हैं। मेरा पुण्य है कि मैं भी श्यामाचरण लाड जी के वो क्रिया योग की परंपरा में, हमारे प्रकाश शंकर व्यास जी महाराज जो काशी में उनके पौत्र सत्यचरण लाड जी महाशय से, स्वयं श्यामाचरण जी के सगे पौत्र से जिन्होंने क्रिया प्राप्त की, उनसे मुझे भी योग सिद्धियां मिली, मैंने भी योग सिद्धियां प्राप्त की, योग सीखा। आज मेरा फर्ज बनता है कि उन सबको जिनसे मैंने कुछ साधना सीखी। कल कई लोग पूछ रहे थे शाम को कि गुरुदेव आप 1 मिनट में ये सब बीमार को कैसे ठीक कर देते हो, आप 1 मिनट में ऐसे कोई भी आता है लूला लंगड़ा उसको कैसे ठीक कर देते हो। मैंने बोला मेरी औकात ही क्या है ठीक करूँगा, वो तो उनकी दया है जो मेरे पर बरस रही है ना, मेरी वो उनकी दया की भीख जो मिली है उसको दुनिया में बांट रहा हूँ, वरना मेरी ताकत नहीं है। कितने लोगों से मैंने क्या क्या पाया होगा, हिमालय गया, माना बॉर्डर में, चाइना के बॉर्डर में मैंने साधना करने के लिए जब गया, कौन साधु मिले, कैसे मुझे साधना हुई। काशी गया तो बनारस में मणिकर्णिका मशान घाट के पास हमारे पंडित जी जानते हैं सभी, हमारे श्यामाचरण लाड जी महाशय की जो काशी में स्थान है, वैसे ही गंगा किनारे मशान में बटुकनाथ जी महाराज का स्थान है, जो बटुक भैरव के बड़े साधक हैं। किसी को जल्दी साधना सिखाते नहीं, बड़े ही उत्कृष्ट साधु। राहुल है क्या? हाँ, सभी गए। तो बटुकनाथ जी से मुझे भैरव साधना मिली। बटुकनाथ जी के पितामह बटुक भैरव को प्रत्यक्ष किए थे मसान में, उसके बाद पोते वो साधना को सिद्ध किए थे, उनसे मुझे बटुक भैरव की साधना मिली। माँ पद्मावती ने कहा था कि मेरा पुत्र भैरव को साधो फिर ही मुझे साध पाओगे। फिर काशी में 2007 तक मैं रहा, तब मसान में मेरी साधना बटुकनाथ जी से सिद्ध हुई। और ऐसे कितने साधु हैं, आप कभी घूमोगे आपको ऐसे लगे कि भाई ये कृष्णगिरी जैसे तीर्थों में संत रहते हैं, जाएं। आप बराबर ढूंढोगे तो वृक्षों के नीचे, मसानों में, नदी किनारे, गलियों में ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष मिलेंगे आपको। आज भारत अगणित सिद्ध पुरुषों से भरा है, ढूंढने वाली आंखें और पैरें कमजोर है, वरना ढूंढो तो लाखों। जय गुरुदेव। से महापुरुषों से मेरा जीवन भरा, बहुत सारे। कल मैंने संत ज्ञानेश्वर की कथा सुनाई, पूरी कथा सुनाई, उनकी कृपा मेरे पर कैसे कैसे बरसी। 21 साल में, आज से 300 वर्ष पहले जीवित समाधि लेने वाले वो बालक संत आज भी कैसे प्रत्यक्ष लोगों का आशीर्वाद देते हैं, मेरा जीवन उदाहरण है। मुझे कई सिद्धियां उन्होंने मंत्र साधनाएं दी है संत ज्ञानेश्वर ने। कल उनकी पूरी कहानी आपको मैंने सुनाई। कई सिद्ध पुरुष हुए भारत में। मैं तो इतना मानता हूँ कि इस सीढ़ी को, गुरु रूपी सीढ़ी को छड़े बगैर आप प्रभु रूपी मंजिल तक पहुंच भी नहीं पाओगे, क्योंकि वही सीढ़ी है जहां से पहुंच पाओ। आपका तो पुण्य है जो पद्मावती आपको मिल गई, वो भी गुरु रूपी नहीं है, वो गुरु स्वरूपा है। उस दिव्य स्वरूप में आप भी आके यहाँ एकत्रित हुए हो। शास्त्र में पद्मावती के श्लोक में गुरु मुकान मंत्राणी मान देवते, श्लोक में ही आता है कि गुरुओं को भी सिद्धि देने वाली पद्मावती को मेरा नमस्कार। ये वो देवता हैं जो संतों को सिद्धि देते हैं, साधकों को आशीर्वाद देते हैं और स्वयं गुरु स्वरूप हैं। भैरव शिव स्वरूप होने से वो भी गुरु स्वरूप हैं। शिव तो आदि गुरु हैं, उसमें कोई संदेह क्या है। ऐसे अनंत गुरुओं की छाया में आज हम कृष्णगिरी बैठे हैं। कृष्णगिरी में क्या मिलेगा महाराज? अरे तुझे आज गुरु पूर्णिमा में कृष्णगिरी मिल गया, यही मिल गया बहुत बड़ा। जय गुरुदेव। ये बहुत बड़ी कृपा मिल गई तुझे, कृष्णगिरी मिली, वहां मिली। हाँ, क्या मिला? कृपा मिली। नहीं, राहुल जी को बताना, वो कहाँ गए थे, अभी आए हैं। मैं बटुकनाथ शास्त्री जी की बात कर रहा था, जो मशान किनारे मणिकर्णिका में रहते हैं। राहुल जी वहीं पास में हमारे सतवा बाबा के आश्रम में सब पाठ वगैरह सीखे हुए हैं, वहीं से वेद पाठ सीखे हैं। तो ये जानते हैं कि वो मशान किनारे कितने अघोरी, कितने साधक किस प्रकार से साधना करने आते हैं।
उनको पता है कि बटुकनाथ जी कितने उग्र स्वभाव के हैं, कितने कड़क स्वभाव के हैं। कोई भी उनके सामने भी खड़ सके इतना हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि स्वयं भैरव साधक हैं और अकड़ के ही बैठे रहते हैं। मुझे कई बार भगाया, जैसे रामानुजाचार्य को 16 बार उनके गुरु ने भगाया, ऐसे मुझे भी बटुकनाथ जी ने कई बार भगाया। नहीं सिखाते किसी को साधना आधना, चल यहाँ से निकल। लेकिन मैंने भी बहुत हट करके उनके पीछे पड़ के वो मंडल साधना सीखा जिस मंडल के बीच में साधना का मंडल पूजा पूरा होते ही प्रत्यक्ष भैरव प्रकट होते हैं। जय गुरुदेव। तो ऐसे कृपादायी संत के कारण आज मैं आपके सामने बोलने की योग्यता, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि मैंने हिंदी में एक अक्षर भी स्कूल में सीखा नहीं है। कोई मेरे गुरु नहीं, कोई सिखाने वाले नहीं, कोई मंत्र मैंने किसी गुरु से सीखा नहीं। इन गुरुओं की कृपा, इनका हाथ लगाने में बोलने लगा, ये उनकी कृपा है। आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप देखो, आपका स्वार्थ आपको डुबाता है, इतना खाली इस समय में कहना चाहता हूँ। अगर आप कोई कामना से आए हो, वो कामना तो पूरा होगा ही, क्योंकि आप कृष्णगिरी में कामधेनु कल्प वृक्ष काम कुंभ के चरण में आए हो, जहाँ कोई खाली नहीं जाता है। लेकिन उसके बाद अगर उपकार भूल जाओगे तो ये कपूर की तरह उड़ जाएगा, और उपकारी के भक्ति करते रहोगे पर्वत की तरह ये आशीर्वाद बढ़ता ही जाएगा। तो आपको ये विश्वास और भक्ति जगाना है। पद्मावती, अब तेरे चरण में मेरे को आश्रा दे दे, मैं तेरे चरण की सेवा करके धन्य बनूंगा। इस जंगल में भी मंगल हो रहा। आप देखा आसपास में कोई घर है, आसपास में कोई बस्ती है? फिर आप सब अरुणाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, नेपाल से, कश्मीर से, उड़ीसा से, बंगाल से क्यों आ गए इस जंगल में? कुछ तो माँ की कृपा बरस रही है। तो उस माँ की कृपा को अनवरत लेने के लिए जब भी यहाँ कार्यक्रम चलें, अगर आने का मन करे तो पहले से ठान के आना कि जब कार्यक्रम होगा मैं पूरी तरह से तन्मय होकर के उधर स्थान लूँगा, बाहर घूमता नहीं फिरूँगा। गली में बहनों का हमने कल शिकायत सुना किसी से कि तीर्थ में आई हुई बहनें नाइटी पहन के घूम रही है। अरे नालायकिन, तो भगवती के शरण में है, अगर कम से कम अंदर का आचरण का समझ नहीं है, वेश का आचरण तो भी शुद्ध रख, वरना उसके श्राप के भागी बनेगी। ये नाइटी पहनने नाइट क्लब नहीं है, ये कृष्णगिरी माँ का धाम है, ध्यान रखना, तीर्थ स्थान। हाँ, किसी ने कहा कि भाई मैंने बोला उसको, तो वो बोले मैं अकेली थोड़ी घूम रही हूँ, देखो यहाँ बहुत घूम रहे हैं, उसमें मैं भी घूम रही हूँ। अरे वो जहर पिएगी, कुएं में गिरेगी तो तू गिरेगी। तेरा आचरण तू सुधार। तीर्थ में आए हुए पुरुषों को बरमूडा आधा चड्डी नहीं पहनना चाहिए, स्त्रियों को ये नाइटी वाइटी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इसको देख के एक आदमी को भी विकार आएगा तो मंदिर में भक्ति करने आए हुए व्यक्ति को पाप मंडाया, ये पाप आप लोगों को लगेगा। ये क्या नाइटी पहनने की जगह है? हाँ, नाइटी बॉम्बे में रांड पहनती है। तू भक्त है तो भक्त की वेश में रहे, वही तेरे लिए कल्याण है। हाँ, रांडों का वेश पहन के भक्त बनोगी, भक्त के वेश में ही भक्त बन पाओगी। तीर्थों में आओ तो व्यवस्था का सुधार रखो। मुझे किसी का कोई लालच नहीं है, ना मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैंने 25 साल में किसी एक का फ़ोन नंबर लेके बात नहीं किया, संपर्क करने की इच्छा नहीं रखी, ये सत्य है। तो फिर डांट के रहूंगा, ये भी सत्य है। सत्य वचन गुरुदेव। हाँ, सत्य वक्ता गुरुदेव की, बोलो सतगुरुदेव की।